हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके जो भी भाई बंधु हैं, जो भी दोस्त मित्र हित हैं, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जो बिहार में आगामी 1 लाख की वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी टीचर, चाहे राजस्थान में आने वाली है, इसके उद्देश्य से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, बस इसमें करना क्या है, आपको नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आपको 2-3 बार वीडियो सुनना होगा। 2-3 बार वीडियो सुनेंगे, बस आपको जो है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आप उसको लगा सकते हैं। तो यही हम कहेंगे कि वीडियो को 2-3 बार सुनें। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन हो। किसी भी एक चैनल से आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है, संपूर्ण ज्ञान किसी भी चैनल वाले नहीं दे सकते हैं। तो आप जो है हर चैनल से कुछ न कुछ टॉपिक्स सुनते रहिए, नोट्स करते रहिए। ये नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल बहुत अच्छा है, चाहे किसी और का चैनल बहुत अच्छा है। हम ये कहेंगे कि हर चैनल को देखें, सुनें, और सभी चैनल को, जो भी जैसे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अदर चैनल में नहीं होंगे, अदर चैनल के कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे चैनल में नहीं होंगे। तो ऐसे आप जो है कई चैनल्स का जो है जब देखेंगे तो नॉलेज अधिक से अधिक गेन करेंगे। और जब नॉलेज आपके पास होगा तभी जो है आप परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो भी भाई बंधु हैं वो नोट्स बना लें। या तो नोट्स नहीं बन पा रहा है तो एक वीडियो को 2-3 बार आप ज़रूर देखें, उसको सुनते रहिए, कान में लीड लगा लीजिए और वीडियो को सुनते रहिए। सुनेंगे 2-3 बार, बस सुनेंगे, याद हो जाएगा। एक कहानी सुने, करत करत अभ्यास से जन्म थोर सुजान, वही बार बार सुनने से आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन होगा वो याद हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही तुरंत आप जो है लगा लेंगे। तो चलिए देर किए बिना हम जो स्टार्ट करते हैं। किंडरगार्टन पढ़ानी पद्धति के प्रतिपादक। तो दोस्तों, शायद ये कल भी क्वेश्चन था, किंडरगार्टन पद्धति। तो ये फ्रोवेल महोदय हैं। फ्रोवेल महोदय ने खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखाने पर जो है बल दिया था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों का बागीचा। ठीक है दोस्तों, ये फ्रोवेल निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। अक्सर आता है क्वेश्चन, फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने किया है ना, शार्ट में तैयार किया है। अब थोड़ा सा इसी को लेंदी करके लिखता है क्वेश्चन, लेकिन हमने पूरे क्वेश्चन को एक मेन पॉइंट में, जो उसका पूरे क्वेश्चन का जो सार होता है, मेन पॉइंट होता है, बस उसी को लेकर के हम यहाँ पे आंसर दिए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो। लंबा क्वेश्चन रहता है, बच्चे देख करके जो घबरा जाते हैं। तो आप घबराएं ना, हिम्मत के साथ जो है उसको पढ़ें, सुनें, याद हो जाएगा। और बस क्वेश्चन घुमाता है, मेन सार जो है इसी में से रहता है। तो फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। आनुवंशिक सिद्धांत के जनक। दोस्तों, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। आनुवंशिक सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधों पर किया था। मटर के पौधों का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो पाइसम सैटाइवम, ये मटर का जो है वैज्ञानिक नाम है। खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि जो होता है वृद्धि और विकास पे, बच्चा खेलता है, कूदता है, तो उसकी मांसपेशियों में जो है शक्ति आती है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी विकास होती है, मेंटल वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, बौद्धिक विकास होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं खेलने से होती हैं। मेंडल कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के निवासी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग देश हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये जो है ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया मत लगाइएगा, ऑस्ट्रिया लगाइएगा। आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1866 में। और कौन दिया था? तो अभी हमने ऊपर बताया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। दोस्तों, डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार से, इसमें बच्चा जो है पढ़ने में जो है असक्षम होता है, भाषाओं को बोल नहीं पाता है। कैलकुलेशन क्या होता है? मैथ में कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये गणना संबंधित, यही ध्यान रखिएगा
जो गणना होता है, अरे गिनते हैं भैया, जो गिनते हैं उसी को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो डिस्कैलकुलिया क्या होता है, वो गणना से संबंधित, गिनने से संबंधित है। ठीक है। तो विकासवादी सिद्धांत, तो विकासवादी, विकास किसने किया, वो आप जो है चित्र में देखे होंगे ना क्लास 10th में, वो लैमार्क का वो जो है जिराफ था, तो वो उसका गर्दन जो है बबूल के पत्तों को खाते खाते जो है लंबा हो गया, ऊंचा कर, तो वो लैमार्कवादी, विकासवादी सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। क्रोमोसोम्स को कहते हैं, तो क्रोमोसोम्स भी क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये जीन क्या होते हैं, हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। हमारे जो माता पिता के गुण होते हैं ना, वो एक ऐसे दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो जीन के माध्यम से जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मानव में वंशसूत्र की संख्या क्या है, जिसको गुणसूत्र, वंशसूत्र माने गुणसूत्र हो गया, वंशसूत्र को जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, गुणसूत्र हो गया, इसको जीन भी कहते हैं। तो कितना होते हैं, 46 होते हैं। अब इसमें 46 या 23 जोड़ा, 23 जोड़ा में होते हैं। ठीक है, 46 इनकी टोटल संख्या होती है। बड़ांधता रोग जो होता है वो आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक माने क्या होता है, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में रोग ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे एक बच्चे को जो है माता पिता को जो मान लो वो क्या नाम रतौंधी आती, वो क्या नाम है हीमोफीलिया है, चाहे जो है एक बड़ांधता रोग है, तो वो जो है उस बच्चे, उसके बच्चे संतान जो जन्म लेगा उसको भी हो जाएगा। तो ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चढ़ने वाली रोग होती है, इसको हम जो है आनुवंशिक रोग कहते हैं। हीमोफीलिया भी वही है। हीमोफीलिया का जो रोग है वह शाही रोग है, शाही रोग भी कहते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को ये हुआ था, और इसी एलिजाबेथ चूँकि शाही खानदान से रिलेटेड थी, तभी से जो है इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह लिग्न संलग्न रोग, लिग्न संलग्न रोग मतलब आनुवंशिक रोग, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने वाली रोग ये होती है। संवेदी गामक अवस्था, तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। जो ये क्वेश्चन है वह 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, इसमें बच्चा वह संवेदनाओं को महसूस करता है। ठीक है। अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक, इसमें मूर्त चीज़ों को जो है समझता, बच्चा समझने लगता है। ठीक है, आसपास वातावरण के जो भी चीज़ें हैं वो जानने लगता है। तो मूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होता है। ये अक्सर आता है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किसी एक अवस्था दे देगा, उसका जो है समय पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष तक। संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो दोस्तों संज्ञान वाला जो भी आ जाता है ना क्वेश्चन, वो तुरंत जीन प्याजे को लगा दीजिए। ठीक है, प्याज कटता है तो आँखों में आंसू आने लगता है, तो हमको संज्ञान पता चल ज्ञान आ जाता है कि प्याज कटता है उसके गंध से। तो संज्ञान से रिलेटेड रखिएगा, जीन प्याज से। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत में सबसे पहले जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, जिसको वर्तमान में कोलकाता भी कहते हैं। गर्भावस्था की आयु, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है, 9वें महीने में होता है। तो उसी से आप रिलेटेड लगा ली, 0 से 9 वर्ष की 9 माह की जो अवस्था होती है, वर्ष मत कर लीजिएगा, वो 9 माह की अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था होती है। शैशवा काल, शैशवावस्था जो होता है वह 0 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ 1 वर्ष से 6 वर्ष भी किसी किसी किताब में रहता है, और कहीं कहीं 5 वर्ष भी दिया है। तो आप जो है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में दिया रहेगा 6 वर्ष तो 6 वर्ष लगाएंगे, 5 वर्ष दिया तो 5 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों दिया है तो उसमें 6 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होता है, किशोरा 12 से 18 होता है। किसी किसी किताब में 11 से 18 देता है, किसी में 13 से 19 देता है। तो वो जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 ये
मानक है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन में अगर दोनों रहता है तो ये लगाएंगे, और नहीं तो 13-19 दिया रहता तो वो भी लगा सकते हैं, तब ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, अब देखिए हिंदी में आ जाएगा दोस्तों ना, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, अब इसको अंग्रेजी में रहता तो तुरंत समझ जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वह डार्विन ने दिया था, लेकिन वही हिंदी में सर्वाधिक उपयुक्त जीवितता का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये डार्विन ने दिया था। कौशल की पहली अवस्था, तो कौशल जब भी बालक कुछ सीखता है, अनुकरण, देखते हैं बच्चा ना जब छोटा होता है तो नकल करता है, अनुकरण करता है, जैसा बड़े लोग करते हैं, जैसा बड़े लोग बोलते हैं वही चीज़। भोजपुरी बोलेंगे तो लड़का भी भोजपुरी बोलेगा, ठीक है, गाली देंगे तो लड़का भी गाली देगा, तो जैसा वो अनुकरण करता है, बड़े लोगों का अनुकरण करता है। तो पहली अवस्था जो होती है कौशल की, वह अनुकरण होती है। प्लेवे स्कूल आधारित है, तो सब प्ले माने खेलना होता है, एकदम सिंपल सा भाषा है ये भैया। देखो प्ले माने खेलना, तो प्लेवे माने खेल पर आधारित शिक्षा, तो प्लेवे में क्या होता है, खेल पर आधारित शिक्षा दी जाती है। थार्नडाइक वैज्ञानिक थे, अब थार्नडाइक कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। पुलाव ने, अब देखो कुत्ता को क्या खिलाते हैं, चावल भात खिलाते हैं ना, तो भात किससे भात का एक दूसरा रूप पुलाव होता है, तो बस उसी से अटैच रखिए, पुलाव कुत्ते को खिला दिए, मतलब पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, पावलाव के सिद्धांत कितने थे, तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। वो तीनों सिद्धांत क्या क्या थे, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, 4 ऑप्शन दे दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, या जो है प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है। तो दोस्तों ये तीनों ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा, प्रत्यावर्तन, प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ये तीनों सिद्धांत किसका है, पुलाव का है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस पर किया जाता है, तो जो भी अधिगम, जो भी हम प्रयोग करते हैं, चाहे वैज्ञानिक लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वैक्सीन बनता है, कुछ भी बनता है, तो सबसे पहले जानवर पर करते हैं। आदमी को क्यों मारने जाएं, तो प्रयोग जो होगा सबसे पहले हम जानवर पर करेंगे। और जानवरों में सबसे पहले क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कुत्ता होता है, कुत्ता पर हो गया, बिल्ली पर हो गया, ये हमारे वफादार होते हैं ना, इन्हीं पे सबसे पहले प्रयोग करते हैं। पक्षी पे हो गया, ठीक है, तो जानवरों पर सबसे पहले अधिगम का प्रयोग किया जाता है। सीखने में नियमों का प्रतिपादक किसने दिया था, तो सीखने का नियम जो है सबसे पहले थार्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय से संबंधित है। प्रयास त्रुटि, बिल्ली बार बार प्रयास करती है मछली खाने के लिए, वो जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि बिल्ली जो है भोजन की तलाश में बार बार पिंजरे से निकलने के लिए प्रयास करती है, तो वही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है किसने दिया था, थार्नडाइक। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि, तो जो हम शिक्षण माइक्रो टीचिंग करते हैं ना, तो माइक्रो टीचिंग जो है लगभग 36 मिनट का होता है। अब 36 मिनट में 6-6 मिनट के 6 चरण होते हैं, ठीक है, तो ये जो है 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है। ये पुनर्वलन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक में क्या करते हैं, बच्चा को शाबाशी दे दिया, बहुत अच्छा शाबाश, ये सकारात्मक हो गया। और नकारात्मक में क्या हो गया, उसको जो है थोड़ा डांट दिए, या चलो सही करके लाओ, कुछ ऐसे बोल देते हैं, तो नकारात्मक पुनर्वलन होता है। गीजू भाई कहाँ के थे, गुजरात के थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुजरात के थे। और इनकी जो रचना थी, इनकी पुस्तक का जो नाम था, वो प्राथमिक पाठशाला में, कहीं कहीं प्राथमिक शाला लिखा रहता है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, या प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा, मतलब प्राथमिक बच्चों को, जो 5 से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, उनको किस भाषा में शिक्षा दिया जाए, इस पे इन्होंने रचना एक लिखा था, पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा।
व्यक्तिगत भिन्नता, तो इस बहुत ही आसान है क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होता है वो वंशानुक्रम, माता पिता के जो वो जीन्स होते हैं उनके आधार पे होता है। ठीक है, देखिए 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, दोनों एक ही साथ एक ही माता पिता के होते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं उसमें हो जाता है। फिर दूसरा पर्यावरण, हमारा आसपास का वातावरण जैसे होता है वैसा जो है भिन्नता होता है। जैसे क्या है, वहाँ साउथ अफ्रीका में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, ठीक है, केन्या में चले जाओ, केन्या के काले काले होते हैं, अफ्रीका के लोग काले काले होते हैं, वहीं फ्रांस के गोरे गोरे होते हैं। तो क्या है, वातावरण का प्रभाव हुआ। तो वातावरण के प्रभाव के कारण भी भिन्नता होती है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो सफ़ेद कबूतर पर प्रयोग किया था। इसने बिल्ली पर भी प्रयोग किया था, नहीं बिल्ली पर नहीं, कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। अधिगम सिद्धांतों की प्रवृत्ति है, तो अधिगम जो भी बनता है ना ऐसे थोड़ी ना बनता है, मनोवैज्ञानिक लोग पूरी उस पर अध्ययन करके बनाते हैं। तो अधिगम सिद्धांत जो भी बनता है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही बनता है। तो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध, जो भी प्रस्तावना प्रश्न होता है ना वह क्यों हम करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न जो होता है वह पूर्व ज्ञान, बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं कि बच्चा कितना जानता है, उसी जिससे हम बच्चे के ज्ञान को पता लगाते हैं, उसकी पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं, उसी प्रश्न को हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित हैं, तो शिक्षण विधियाँ किस पे आधारित होती हैं? सारी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। शिक्षण सूत्र में आप पढ़े होंगे, ज्ञात से अज्ञात के सूक्ष्म से जो है स्थूल की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र हैं। इस पर आप जो है जो भी विधियाँ बनती हैं वह शिक्षण सूत्रों पर ही बनती हैं। शिक्षण की प्रक्रिया के स्तंभ कितने होते हैं? तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के जो है 3 ही स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तंभ। वो तीनों स्तंभ कौन कौन से हैं? एक ठो बालक है, दूसरा शिक्षक है और तीसरा पाठ्यक्रम। ये तीनों रहेगा तब भी जो है शिक्षण प्रक्रिया पूरी होगी। अरे बालक पढ़ने वाला चाहिए, टीचर और पाठ्यक्रम रही कि क्या करेगा जब बालक पढ़ने वाला नहीं रहेगा। अब पाठ्यक्रम बालक रहे, शिक्षक न रहे तो पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। बालक शिक्षक रहे, पाठ्यक्रम न रहे तो भी नहीं हो सकता। तो पाठ्यक्रम के ये शिक्षण के 3 स्तंभ हैं, एक तो बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, तीनों रहेगा तभी जो है शिक्षण प्रक्रिया पूरी होगी। तो शिक्षण प्रक्रिया होती है कैसी होती है? सुनियोजित होती है। जो भी हम शिक्षण देते हैं वो पहले उसकी योजना बनाई जाती है। जैसे देखते होंगे सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया जाता है? गोली बनाना, फिर पाई खींचना, फिर उसका बकुली बनाना, फिर ऐसे अक्षर, टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, ऐसे जो सुनियोजित ढंग से एक योजनाबद्ध से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से चलती है। तो दोस्तों यदि थोड़ा भी लगता हो कि क्वेश्चन बनाने में हमने मेहनत किया है, अपना पसीना बहाया है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये 50-50 का सीरीज चलेगा और लगभग प्रत्येक दिन या 2 दिन पे, क्योंकि प्रश्न को इकट्ठा करने में, उसको प्रिंट करने में टाइम लगता है। तो 1 दिन या 2 दिन में हर दूसरे दिन एक जो है 50 का सीरीज निकलेगा और ये आपके लगभग 5 से 10 हज़ार क्वेश्चनों का जो है ये भंडार होगा। तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर हम करना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 2 लोगों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।